दोस्तों आर्मोरिया चैनल में आपका स्वागत है। और आज जान लेते हैं कि ये जो कमर में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, ये क्यों होता है। आजकल ऐसे पेशेंट बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं। हर घर में अगर 10 लोग हैं तो उसमें से 5-6 लोग को ज़रूर ये प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों अगर 6 सप्ताह से ज़्यादा ये दर्द हो रहा है दवा लेने के बाद, तो आप समझिए कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ बातें ज़रूर है, कुछ इसमें प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से ये दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं जो कमर दर्द और पीठ दर्द को बढ़ावा देते हैं या जिसके कारण होता है। ये जो पीठ दर्द है स्पाइनल कॉर्ड की वजह से, इसके पहले भी मैंने एक पूरी आपको बताया है स्पॉन्डिलाइटिस करके या सर्वाइकल पेन करके, उसमें मैंने पूरे स्पाइनल कॉर्ड के हड्डियों के बारे में बताया है कि कैसे इस पे हमारी शरीर टिकी रहती है। ये हमारे शरीर का ढांचा बनाता है। तो दोस्तों पूरे हड्डियों को देखने के लिए आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए कि कैसे पूरी एक जैसे कोई छोटे छोटे चीज़ को काट कर आप यूँ ही समझिए चैन जैसे बनाए जाते हैं छोटे छोटे चीज़ों को, वैसे हमारी पीठ की हड्डियाँ बनी रहती है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड बना रहता है और उसमें बहुत सारी हड्डियाँ अलग अलग तरीके से होती हैं, अलग अलग कार्य करती हैं। दोस्तों इसकी संरचना बहुत ही अलग है और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करती है और इसमें इन हड्डियों के बीच में जो हमारा संवेदनशील या मैसेज पहुंचाने वाली जो चीज़ें होती हैं, जो तंतुएं होती हैं, वो इसी स्पाइनल कॉर्ड में सुरक्षित रहती हैं। हम तब तक वो चीज़ें नहीं समझ पाते जब तक ये सही अपना कार्य नहीं करती। अगर कोई चीज़ ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है या कहीं पर जलन हो रही है, तो ये सारे मैसेज ब्रेन को इन हड्डियों के, इन मांसपेशियों के थ्रू ही पहुंचाया जाता है, जिसके कारण हम समझ पाते हैं कि ये चीज़ ठंडी है या ये चीज़ गर्म है। दोस्तों इसको जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से इतनी जो ये मामले हैं, जो पेन के मामले हैं, जो कमर दर्द के मामले हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं आए दिन। तो जान लेते हैं इसके मुख्य कारण। मांसपेशियों में खिंचाव का होना, रीढ़ की हड्डी का असामान्य रूप से मुड़ना, लिगामेंट्स टेंडन जिसको कहते हैं उस पर दबाव का पड़ना, गठिया रोग या ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण, ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, रीढ़ की हड्डी के डिस्क में चोट लगना जिसको हर्निएटेड डिस्क या सिर्फ डिस्क कहते हैं, स्पाइनल स्टेनोसिस, रीढ़ की हड्डियों के बीच का मार्ग जब सकरा हो जाता है तो उसे स्पाइनल स्टेनोसिस कहते हैं, एंकाइलोजिंग के कारण, कंप्रेसिव माइलोपैथी नामक बीमारी के कारण, ये अक्सर 50 वर्ष के ऊपर के लोगों को होता है, लेकिन दर्द किसी को भी हो सकता है। स्पाइनल टीबी के कारण, डिस्क जो हड्डियां शाक कन्वर्जन के कार्य करती हैं अपने स्थान से हटकर स्पाइनल कैनाल की ओर बढ़ जाती है, उसके कारण। दोस्तों ये जो हड्डियां होती हैं, जैसे गाड़ी में साकर होता है, उस साकर का ही काम करती हैं कि इसको एक स्पंजी, एक स्मूथली वो देती हैं कि किसी चीज़ से जर्क ना लगे, इससे धक्का ना लगे, चोट ना लगे। महिलाओं में अक्सर थोड़ी सी अलग बातें होती हैं इनके साथ। महिलाओं में विटामिन की कमी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से कमर में दर्द होता है और गर्भाशय में सूजन की वजह से, मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से, मासिक धर्म के गड़बड़ी के कारण, गलत पोजीशन में बैठने के कारण, सोने के कारण, और दोस्तों जब इनके ओवरी में सिस्ट होता है तो इनके कमर में दर्द हो जाता है। दोस्तों इसके कुछ लक्षण हैं, मैं बता रही हूँ। दोस्तों इसके कुछ लक्षण होते हैं जो तुरंत मरीज को महसूस होने लगते हैं। पहली चीज़ होती है कि कमर में दर्द होना, पीठ के निचले भाग में दर्द होना, कभी कभी पूरे स्पाइन मतलब गर्दन से लेके कमर तक दर्द होना। दूसरा, पैरों में झंझनाहट का होना, पैरों में, हाथों में कमजोरी का होना, पैर के जो अगली पॉइंट है थाई के नीचे वो कंपन होना या वहाँ पर दर्द होना, कभी कभी वहाँ की जो मसल्स होती हैं उनका सख्त हो जाना और हमेशा वीकनेस बना रहना या फीवर जैसा महसूस करना। इस तरह की चीज़ें अगर लगने लगे
और दर्द अगर 6 सप्ताह में ठीक ना हो तो समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों, इसके जांच के लिए इसके कुछ परीक्षण किए जाते हैं कि इसमें है क्या, क्योंकि जब नॉर्मल मामले होते हैं तो ये आराम से ठीक किए जा सकते हैं। इनको मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है या कुछ घरेलू इलाज होते हैं, कुछ एक्सरसाइज होते हैं, उससे ठीक कर लेते हैं। तो इसके कुछ परीक्षण होते हैं जो कराने के बाद ये समझ में आ जाता है कि आखिर है क्या। पहली चीज़ होती है एक्सरे करा लेते हैं, दूसरी होती है CT स्कैन करा लेते हैं, तीसरी होती है MRI करा लेते हैं, चौथी होती है ये कंप्यूटर द्वारा एक जांच होती है उसको करा लेते हैं, जिसमें बहुत सारे नर्व के बारे में पता चल जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो इलाज के रूप में अगर देखा जाए तो अगर कोई बड़ी चीज़ है, जैसे अगर स्पाइनल कार्ड में ट्यूमर है तो उसकी सर्जरी अति आवश्यक है, या तो बड़ा कोई चीज़ है तो सर्जरी कराना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बिना सर्जरी का ये ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन छोटे अगर मामले हैं तो उनको मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। उनको कुछ इलाज ऐसे हैं जिनको देने के बाद ठीक किया जा सकता है। इसमें कुछ दर्द निवारक दवा आती है, एनाल्जेसिक आती है, पेन किलर जिसको कहते हैं, जैसे एक्लोफिनैक, डाइक्लोफिनैक, जीरोडाल पी या मसल्स रिलैक्सेंट दवाएं दी जाती हैं। इनके माध्यम से इनको ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, व्यायाम करना बहुत ही ज़रूरी है। व्यायाम से काफ़ी हद तक जो डिस्प्रोलैप्स है, जो थोड़ा गठिया है, सख्तपन है और खिंचाव है, तनाव है, इस तरह की चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। तीसरी चीज़ होती है कि ऐसे में क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा वेटेड चीज़ को नहीं उठाना चाहिए। अगर आप उठा रहे हैं, किसी कारणवश उठा रहे हैं, तो गर्दन को हमेशा सीधा रखना चाहिए, पेट को आगे से पूरा टाइट रखना चाहिए, कमर को झुकने नहीं देना चाहिए। ऐसे में कभी भी डिस्प्रोलैप्स के चांस नहीं बढ़ते। और दोस्तों, स्पाइनल की जब कोई इंजरी होती है या कोई इस तरह का खिंचाव होता है तो रेस्ट लेना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल तकिया ना लगाएं, सीधे पोजीशन में लेटना ज़रूरी होता है। थोड़ा वर्क कम करना होता है, धीरे धीरे अपने रूटीन में आ जाना होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ घरेलू इलाज। ये घरेलू इलाज के साथ साथ हम हॉस्पिटल में भी इन सब चीज़ों को बताते हैं कि अगर पेन हो रहा है, कमर के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, तो इसको कोल्ड वाटर से स्पंज करना चाहिए। मीन्स आपको ठंडे पानी से सिकाई करना चाहिए, जिससे बहुत आराम हो जाता है, क्योंकि वहाँ की मांसपेशियाँ जो होती हैं, जो मसल्स होते हैं, वो लोकलाइज्ड हो जाते हैं, जिससे दर्द का पता नहीं चलता। दूसरी चीज़ होती है गर्म भाप या पानी से सिकाई लेना। उसमें अगर आप भाप से सिकाई ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप गर्म पानी में थोड़ा सा नमक या फिटकरी डाल लीजिए, उससे अच्छे से सिकाई कीजिए। इससे बहुत राहत मिलती है, क्योंकि इसमें जो मसल्स का बहुत ज़्यादा जकड़पन है, जो जकड़ा हुआ है, वो सॉफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, जिसके कारण आपके दर्द बहुत कम हो जाते हैं। दोस्तों, कुछ घरेलू इलाज में मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको यहाँ कमर के नीचे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप लहसुन के जो कलियां आती हैं उसका पेस्ट बनाकर लगाएं, उससे भी बहुत आराम होता है। उसको आप सरसों के तेल में डालकर थोड़ा सा अजवाइन डालकर उसका लेप लगाएं, थोड़ा सा हीट लें, गर्म लें, उससे आराम होता है। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो आप तुलसी की पत्तियों को ले लीजिए और इसको थोड़ा सा बॉयल कर लीजिए। जब थोड़ा सा भाग हो तो इसमें तेल डालकर मालिश उस जगह पर करिए, बहुत राहत मिलती है। और इसको और भी जो पेन है कम करने के लिए आप हल्दी और दूध का सेवन रात में कर सकते हैं। हल्दी दूध में डालकर आप नियमित पीजिए, इससे भी, क्योंकि वहाँ पर जो स्वेलिंग हो रही है, जो दर्द हो रहा है, उसको ये कम कर देता है और आप इससे छुटकारा पाते हैं या आपको आराम मिल जाता है। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम फॉलो नहीं कर पाते, उसकी वजह से ये बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। जैसा कि अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो
वहाँ पर बेल्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको पूरा टाइट बैठना होता है। अगर आप कंप्यूटर पर बैठे हैं तो आप अपने गर्दन को सीधा करके कंप्यूटर का इस्तेमाल करें। पढ़ाई कर रहे हैं तो कुर्सी मेज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो ये सर्वाइकल पेन या स्पाइनल पेन या कमर दर्द का जो बहुत ज़्यादा चांस है वो बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, ऐसे में आपको जो बहुत गड्ढे और बहुत ही ऊबड़ खाबड़ जगह है, बाइक बहुत ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, परहेज रखना चाहिए। इससे भी आपको आराम मिल सकता है। और मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप इससे अगर पीड़ित हैं तो ज़रूर छुटकारा पा सकते हैं, या सही बातों को समझकर डॉक्टर से कंसल्ट कर आप ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, मैं पुनः आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आर मौर्या चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों कर लीजिए। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स के थ्रू आप जो भी पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। इसी के साथ हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।